हे गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 की एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करूंगा। बाकी की 5 एपिसोड्स भी मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, सो डू चेक आउट देम। और अब बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो एपिसोड का स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू ने द गाइड ऑफ सोल्स मीटिस को हरा दिया है, जिसके जिन्वू को बहुत से रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। अब मीटिस और जिन्वू की फाइट मानवा में नहीं दिखाई गई है, तो कंफ्यूज ना होना या फिर ये मत समझना कि मैंने फाइट एक्सप्लेन नहीं की। खैर, अब जिन्वू मीटिस का शैडो एक्सट्रैक्ट करना चाहता था क्योंकि ये डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन डीमंस पर शैडो एक्सट्रैक्शन काम नहीं करता, इसीलिए जिन्वू मीटिस का शैडो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता। अब मीटिस को हराने के बाद जिन्वू को एक आर्टिफैक्ट टाइप कोई नेकलेस मिला था, जैसा कि उसे इयररिंग मिला था वल्किन को हराने के बाद। अब यहाँ पे एक आर्टिफैक्ट की जगह अभी भी खाली थी, मतलब यहाँ पे एक और बॉस टाइप डीमन था, लेकिन जिन्वू के पास इनफ स्ट्रेंथ नहीं थी एंड ही वाज टायर्ड। और जिन्वू का क्वेस्ट भी कंप्लीट हो चुका था, तो वो इस काम को पेंडिंग छोड़ देता है कि कभी बाद में देख लेंगे। अब क्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद जिन्वू को कुछ रिवॉर्ड्स मिलने थे, इनमें से एक रिवॉर्ड था कि कोई भी चीज जिसे जिन्वू पसंद करे। अब जिन्वू चूज करता है कर्स्ड रैंडम बॉक्स को। अब कर्स्ड रैंडम बॉक्स प्लेयर को वो चीज देता है जिसकी उसे जरूरत हो, और जिन्वू को इस बॉक्स में से एक की मिलती है जिसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था कि इसका नाम क्या है, आइटम क्लास और टाइप क्या है। अब ये सब देखने के बाद जिन्वू इस की को इन्वेंटरी में रख देता है कि कभी बाद में देख लेंगे कि इस की का क्या करना है। इसके बाद जिन्वू वो रिवॉर्ड क्लेम करता है जो कि हिडन था, और उसे मिलती है रेसिपी ऑफ होली वाटर ऑफ लाइफ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हंटर्स ब्यूरो पर, जहाँ फुल तबाही हो रखी थी और डिप्यूटी ये कह रहा था कि मैंने सुना है जब दो एस रैंक्स आपस में लड़ेंगे तो आसपास की जगह राख में बदल जाएगी, लेकिन इतनी थोड़ी डिस्ट्रक्शन पर ये फाइट रुक गई। इसका मतलब है कि हंटर हुआंग डोंगसू फाइट सीरियस होने से पहले ही आ चुका था। अब जिनको ये चीज समझ नहीं आई तो उनको मैं बता दूं कि सांग हुआन और दुआंगसू में फाइट हुई थी, लेकिन हुआन इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने दोंगसू को कुत्ते की तरह पेला था। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिन्वू अपनी मदर को मिलने हॉस्पिटल आया है, और उसी वक्त उसे होली वाटर ऑफ लाइफ का यूज दिखता है, और ये वाटर किसी भी डिजीज को खत्म कर सकता था, मतलब कि जिन्वू की मदर भी इससे हील हो सकती है। अब जिन्वू को ये आइटम बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत थी, जिनमें से 2 उसे वल्किन और मीटिस को हराने के बाद मिल चुकी थी। अब वल्किन को जिन्वू ने 50th फ्लोर पर हराया था और मीटिस को 75th फ्लोर पर, जिसका मतलब है कि 100th फ्लोर पर एक फाइनल बॉस है जिसे मारने के बाद जिन्वू को होली वाटर ऑफ लाइफ का 3rd आइटम भी मिल सकता है और उसकी मदर को हील भी किया जा सकता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है हंटर्स एसोसिएशन पर, जहाँ के जिन्वू आया था। अब जिन्वू को देखकर वहाँ का एम्प्लॉय सीधा बाइक यूनो को फोन करता है और उसे बताता है कि यहाँ पर वही आदमी आया है जिसके बारे में आप पूछ रहे थे, और यूनो ये बात सुनकर खुश होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू री इवैल्यूएशन सेंटर में था, मतलब कि वो री रैंक होने आया था कि उसकी करंट स्ट्रेंथ के बेसिस पर उसे कौन सा रैंक मिलता है। अब इवैल्यूएशन रूम की एम्प्लॉय जिन्वू को एक बोर्ड पर हाथ रखने को कहती है जहाँ के जिन्वू का माना स्टोर होना था और उसे उसका रैंक मिलना था, लेकिन जिन्वू का माना इतना ज्यादा था कि मशीन में एरर आ जाता है। जिन्वू 2 बार और ट्राई करता है लेकिन फिर भी एरर आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक सीनियर एम्प्लॉय आता है जिसको भी सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो सोच रहा था कि आखिरी बार ये चीज चाहे इनके केस में हुई थी और वो एक एस रैंक हंटर निकली थी। और तभी वो एम्प्लॉय रियलाइज करता है कि मशीन में कोई एरर नहीं है, बल्कि मशीन जिन्वू का माना मेयर करने के इनकेपेबल है, मतलब जिन्वू साउथ कोरिया का 10th एस रैंक हंटर है। अब यहाँ जिन्वू से रिलेटेड बातें चल ही रही थी कि वहाँ आता है चो जोंग इन, दी हंटर्स गिल्ड का मास्टर। अब जिसको नहीं समझ आई कि दी हंटर्स क्या है, तो मैं बता दूं कि ये गिल्ड का नाम है, और ये गिल्ड कोरिया का इकलौता ऐसा गिल्ड है जिसमें 2 एस रैंक हंटर्स हैं, और ये कोरिया के टॉप गिल्ड्स की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है। अब ये जो बंदा है ना, चो जोंग इन, इसके बारे में कहा जाता है कि ये अपने टॉप टायर फायर मैजिक के एक स्पेल से एक बिल्डिंग को इजीली खत्म कर सकता है, और इसको दी अल्टीमेट सोल्जर के नाम से भी जाना जाता है। अब चो जोंग इनको जिन्वू का माना सेंस करने के बाद ये समझ आ चुका था कि ये बंदा एक स्ट्रेट एस रैंक हंटर है। अब चो जोंग इन जिन्वू से कहता है कि तुम अभी तक किसी गिल्ड में नहीं हो ना, आओ इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लेकिन जोंग इन के इस ऑफर को जिन्वू सीधा डिक्लाइन कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। अब जिन्वू के जाने के बाद जियोनो भी वहाँ पे आ जाता है, और दोनों गिल्ड मास्टर्स एक दूसरे को देख के हैरान थे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो।
लेकिन तभी जोंगिन वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है जिनवू पर, जो कि अपनी मदर के पास हॉस्पिटल में था और सोच रहा था कि अगर मैं अपनी माँ की तरफ देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कभी भी किसी भी वक्त आंखें खोल देंगी, वो भी बिना किसी दिक्कत के। तो गाइस, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब वीडियो की तरफ वापस आते हैं। लेकिन तभी हमें रिवील किया जाता है कि जिनवू की माँ को जो बीमारी है उसका नाम है इटर्नल स्लम्बर। ये डिजीज उस वक्त आई थी जब गेट्स ओपन होना शुरू हुए थे और इस बीमारी में इंसान नींद में चला जाता है, वो भी हमेशा के लिए। अब जिनवू हॉस्पिटल से जा रहा था कि उसे मिलता है चीफ वू जिनचुल, जो कि जिनवू से कहता है कि हंटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन गो गन ही तुमसे मिलना चाहते हैं। अब जिनवू चेयरमैन को देखकर हैरान था, क्योंकि ये बंदा एस रैंक था और 80 साल का होने के बाद भी इसका मना बहुत स्ट्रॉन्ग था। अब चेयरमैन जिनवू को कंग्रेचुलेट करता है उसके एस रैंक बनने पर, लेकिन जिनवू कहता है कि अभी भी एक री एग्जामिनेशन बाकी है। लेकिन चेयरमैन कहता है कि री एग्जामिनेशन बस एक बहाना है कि हमें टाइम मिल सके और हम तुम जैसे एस रैंक से मिल सके, बजाय कि हमसे पहले कोई और मिले। इसके बाद वो चेयरमैन जिनवू को उनकी एसोसिएशन ज्वाइन करने के लिए कहता है और बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें ज्यादा पैसे तो नहीं ऑफर कर रहा, लेकिन मैं तुम्हें एक अलग रास्ता दिखा सकता हूँ। जिस पर जिनवू रिएक्ट करता है और कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो। और उसी वक्त सोलो लेवलिंग के सीजन 2 की एपिसोड 6 का एंड होता है। अब सोलो लेवलिंग के सीजन 2 की ये एपिसोड इतनी इंटरेस्टिंग या फिर इम्पोर्टेंट तो नहीं थी, लेकिन आगे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आ रही हैं और मैं भी अपने चैनल पर जल्द से जल्द वीडियोस अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।